नाम तो सुना ही होगा, है ना। जब भी बात करते हैं डायबिटीज कंट्रोल करना है तो प्रोटीन चाहिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना है तो प्रोटीन चाहिए, वेट लॉस करना है तो प्रोटीन चाहिए। दैट मीन्स हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। यस, डेफिनेटली वी नीड प्रोटीन, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, मसल्स टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है, सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्किन के लिए, बालों के लिए, गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर हमारे को प्रोटीन की जरूरत हर जगह होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना प्रोटीन के बनती हो। हमारी बॉडी का जो बाहर का शेप है या अंदर बॉडी के ऑर्गन्स का जो शेप है, उसे जो स्ट्रेंथ मिलती है वो उसे प्रोटीन से ही मिलती है। मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, ये हमारी प्रोटीन पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्रोटीन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इज अ मटेरियल विच मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। जिस तरह से जब हम मकान बनाते हैं उसमें जो रोल ईंटों और सीमेंट का होता है, वही रोल प्रोटीन का हमारी बॉडी में होता है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन ही लेना है, क्योंकि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होती है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, अगर आप सिर्फ कार्ब्स खाते हैं वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप सिर्फ फैट्स लेते हैं वो भी आपके लिए हार्मफुल है। तो आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस डाइट लेकर चलना है, जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी को पता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल इंडिविजुअल को आरडीए के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट है। यानी कि जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल का वेट है उसको 0.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ग्राम ही प्रोटीन हमें चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोटीन गिनती में खाना चाहिए? जी नहीं, आपको किसी गिनती विनती में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको उतना ही प्रोटीन लेना है जितना आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि नॉन वेजिटेरियन को लगता है कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, यानी कि हम लोग अंडा, चिकन, फिश ले रहे हैं, और वेजिटेरियन को लगता है हम तो प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी जो प्रोटीन खा रहे हैं, वो जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड आपको मिल रहा है, अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में, यानी कि उसकी बायो एबिलिटी आपको अच्छे से मिल रही है, दैट मीन्स आपको प्रोटीन मिल रहा है। अब ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है आपके स्टमक पर और पैंक्रियाज पर। मान लीजिए आपने कुछ भी खाना खाया जो प्रोटीन रिच है, आपने एग, फिश, किडनी, बीन्स, नट्स, कुछ भी खाया जिसमें प्रोटीन है। जब आप वो प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो वो आपके स्टमक में जाता है, जहां पर कुछ एंजाइम होते हैं जो इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका डाइजेशन फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता, आपको ब्लोटिंग रहती है, तो वहां पर प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। तो फिर जहां वहां पर आपका प्रोटीन वाला खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको उसकी बेनिफिट नहीं मिलती है। तो आपको प्रोटीन लेने से पहले ये देखना है कि जो आपकी गट हेल्थ है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो पहले आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसके बाद ही ये आपका प्रोटीन से जो आपको एमिनो एसिड मिलेंगे और उसके बेनिफिट आपको हो पाएंगे। आगे बात करते हैं, क्या प्रोटीन आपको एनर्जी भी देता है? तो फ्रेंड्स, वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। बेसिकली जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उसमें नंबर 1 पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन किसी वजह से, किसी सिचुएशन में अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज, शुगर या कार्ब्स कम हो जाते हैं तो नंबर 2 पे जो आइटम आती है उसे हम कहते हैं फैट। अगर आपकी बॉडी में फैट भी नहीं काम कर रहा है, फैट की क्वांटिटी भी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन आपको एनर्जी देता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स और फैट कम हो जाते हैं और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको प्रोटीन एनर्जी देने का काम भी करता है। तो बेसिकली प्रोटीन आपको एनर्जी भी देता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने से जो भी मसल बिल्डिंग बनती है, इस मसल बिल्डिंग को बनाने के लिए प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मसल का साइज, आपके मसल की शेप, ये सब प्रोटीन पे डिपेंड करती है। तो प्रोटीन मसल बिल्ड करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इसके साथ साथ ये आपकी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए,
आपकी कार्टिलेज के लिए, स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बाल, नाखून, इन सब का ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन से ही बना होता है। इसलिए जब आप वेट लॉस करते हैं तभी आपको एडिक्वेट प्रोटीन लेना होता है, ताकि आपकी मसल्स में प्रोटीन कम ना हो जाए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप मसल्स गेन करते हैं, तभी आपको वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेने के लिए सलाह दी जाती है, ताकि आपके मसल्स रिपेयर हो सके, वो प्रॉपर साइज और शेप में आ सके। और अब बात करते हैं बोन्स की। जब बोन्स की, हड्डियों की बात की जाती है तो हम इसे रिलेट करते हैं कैल्शियम से, और विटामिन डी से, कि बोन्स के लिए हमें कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना जरूरी कैल्शियम और विटामिन डी है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन सही मात्रा में है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बहुत कम होती है। इसके साथ साथ अगर आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आपकी बोन्स रिजिड होती हैं, यानी कि मजबूत होती हैं। अगर आपकी बोन्स रिजिड है, मजबूत है, तो आपको स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपके खाने में प्रोटीन एडिक्वेट क्वांटिटी में हो। क्या प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं? डेफिनेटली। प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, और यही अमीनो एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने में और चलाने में मदद करते हैं। जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और यही अमीनो एसिड आपके इम्यून सिस्टम को चलाता है, उसे बनाता है, उसे स्ट्रॉन्ग रखता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर है तो आप ये मानकर चलिए तो आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आसानी से लड़ सकते हैं। Now, as far as the fat burning is concerned, protein is the one of the most important issue. ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में ले रहे हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कर रखता है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वो रेट है जिस पर आप जो भी खाते हैं या जो कैलोरीज अपने शरीर में भेजते हैं, आपकी बॉडी उसे किस तरह से बर्न करती है, किस रेट पर बर्न करती है। मान लीजिए अगर आप स्लो मेटाबॉलिज्म है तो आपकी बॉडी उस खाने को धीरे धीरे बर्न करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और अगर आप फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो आपकी बॉडी आप उस खाने को फटाफट जल्दी जल्दी से बर्न करती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी फैट आपके शरीर में जमा नहीं होता है। तो जो प्रोटीन है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कर रखेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहेगा तो ये ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, और ज्यादा कैलोरीज बर्न होने की वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगा या यूटिलाइज हो जाएगा इन द बर्निंग प्रोसेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर ना हो तो आप अपने खाने में प्रोटीन का ध्यान रखिए कि आपके खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी सही मात्रा में हो। अगर किसी को चोट लग जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मदद करती है? साइंस का मानना है कि अगर आपको चोट लग जाती है और उस घाव के हीलिंग प्रोसेस में तो सबसे ज्यादा मदद करता है वो होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही टिश्यूज को रीजनरेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में ले रहे हैं तो आप चोट से, इस घाव से आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाता भी है और बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम भी करता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो उस केस में क्या होगा? जैसे कि अभी हमने बात की कि प्रोटीन खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन ही खाएंगे। तो क्या ज्यादा प्रोटीन खाने से हमें नुकसान भी हो सकता है? चांसेस कम है, लेकिन साइंस कहती है अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो वो कई तरह के नुकसान भी कर सकती है। हाई प्रोटीन डाइट किडनी स्टोन बनाने की ताकत भी रखती है, और इसके साथ साथ आपको वेट गेन भी हो सकता है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, अल्टीमेटली कैलोरीज ही आपके शरीर में जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाई प्रोटीन लेंगे तो आपके शरीर में कैलोरीज नहीं जाएंगी, और ज्यादा कैलोरीज आने की वजह से ये आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है, और जिससे आप वेट गेन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके डाइट में फाइबर भी सही मात्रा में हो, नहीं तो आपके खाने में फाइबर ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हैं और ये बहुत हैवी होता है, जिसे डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगता है, अगर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही तो आपको कॉन्स्टिपेशन में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। जब आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको प्यास ज्यादा लगती है, और अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं लेते हैं तो आपकी शरीर में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप सही अमाउंट में
सही क्वांटिटी में प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करें। बात करते हैं कि प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप एग है, चिकन है, बीफ है, रेड मीट है, दीज आर द नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप मटर, छोले, राजमा, सोयाबीन, पनीर, लेंटिल्स, दालें, टोफू, नट्स, इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और हमेशा ध्यान रखें कि प्रोटीन को आप लो फैट के साथ ही लें। ऐसा नहीं है कि आप पनीर खा रहे हैं, आप उसमें बहुत सारा बटर डाल के उसको फ्राई करके खा रहे हैं, बटर पनीर बनाकर खा रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारा बटर भी आपकी बॉडी में जा रहा है, जिससे कि फैट आपकी बॉडी में जा रहा है। आप एग खा रहे हैं लेकिन उसको ऑमलेट की फॉर्म में बहुत सारे ऑयल के साथ खा रहे हैं। आप मटर खा रहे हैं, उसको बटर में फ्राई करके खा रहे हैं। बेसिकली आपको हेल्दी प्रोटीन और लो फैट प्रोटीन खाने की जरूरत है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी और ऑप्टिमम वेट मेंटेन करके रखेगी। तो फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हें यूज करें, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आपकी लाइफ में डिसीजेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन आल्सो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।